हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम रूट्स में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज आपके लिए फिर से एक क्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें पढ़ाने वाली हूँ। मैंने अगली वीडियो में आपको प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर पढ़ाए थे। मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो रही होंगी और आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। तो आगे वीडियो में देरी ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इमारतों की तरफ चलते हैं, जिससे आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। पहला देखते हैं आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट आपका सर एडविन लुटियस द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि आपका राजपथ मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इस राजपथ मार्ग का जो नाम अब रख दिया गया है वो कर्तव्य पथ है, जहाँ पे आपकी 26 जनवरी वगैरह की परेड की जाती है। इसको आपका 1921 में बनाया गया था। अब इसके महत्व देखते हैं। सभी के रूप में भी जाना जाता है भारत युद्ध स्मारक, भारत युद्ध स्मारक के रूप में भी ये जाना जाता है। यहाँ पे आपका जो भारतीय सैनिकों की याद में इसको बनाया गया है। इधर मतलब भारत जो सैनिक होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने वगैरह के लिए यहाँ पे हमारी परेड भी की जाती है और श्रद्धांजलि भी यहाँ पे ही करी जाती है हमारी। अब देखते हैं लाल किला। लाल किला आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जो आपका पुरानी दिल्ली में स्थित है। ये आपका 1638 से 1638 से 1648 में हुआ था। इसको आप किला मुबारक के रूप से भी जाना जाता है। ये वास्तव में सफेद था क्योंकि ये चूना पत्थर से बना था। ठीक है। ताजमहल। ताजमहल आपका शाहजहां ने ही बनवाया था, जो आपकी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपका 1693 ईस्वी में बना था। सॉरी, ये आपका 1653 में बना था, जो आपका अवधि में बना था। सॉरी, इसका नाम बादलगढ़ भी था पहले। ठीक है, राजा बादल सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आपका अकबर ने बनाया था, जो दादूपुरा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह आपका 1576 ईस्वी में बना था। सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार आप इसका है पूरे विश्व में। ठीक है। इसके आपने जाना ही होगा, फतेहपुर सीकरी में बहुत सीढ़ियां हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ही इसमें जाया जाता है। तो सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है इसका, ये माना जाता है। इसमें 42 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 42 सीढ़ियां हैं इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। चार मीनार। चार मीनार आपका एमडी कुली कुतुब शाह ने बनाया था, हैदराबाद में, जो आपका 1591 में बना था। सॉरी, जो घातक प्लेग का उन्मूलन है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, ये रिपीट हो गया है आपका, अकबर ने बनवाया था, आगरा में है, 1569 में बना था ये आपका, और इसका ओरिजिनल नाम पहला फतेहाबाद था। ठीक है। गोल डोम में चलते। गोल डोम आपका मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, जो आपका जदर गली विजयपुरा कर्नाटक में स्थित है, जो आपका 1626 से 1656 में बना था। जो इसको आदिल शाह का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हवा महल। हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है, जो आपका सवाई राजा प्रभु सिंह ने बनाया था। ये आपका 1799 में बना था। ये 5 मंजिला एक खिड़कियों वाला एक इमारत है। इसकी सबसे जो इसकी सबसे अच्छी चीज है कि 5 मंजिला होने के कारण में 953 खिड़कियां हैं, जिसमें आपका कंडीशनिंग के थ्रू एयर पास होती रहती है इसमें। ठीक है। इसीलिए इसको हवा महल बोला जाता है। जंतर मंतर। जंतर मंतर आपका महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनाया था, जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका 1724 से 1736 में बना था। रात्रि भोज का जंतर मंतर जयपुर। ठीक है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपका उद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो आपका मोहाली दिल्ली में स्थित है। इसका आपका बना था 1193 में। विश्व का सबसे बड़ा ईंट मीनार है ये आपका, जिसकी कुल ऊंचाई 73 मीटर है। इसकी सीढ़ियां कितनी है आपकी? 379। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, जो आपका बिग्गा बेगम ने बनाया था, जो प्रथम उद्यान मकबरा बोला जाता है भारत का, दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण आपका 1572 ईस्वी में हुआ था। एलिफेंटा गुफाएं,
ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर पूछ दिया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं और ये एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इससे रिलेटेड आपके पास एक नए क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से मानी जाती हैं ये 3 चीज़ें। तो आपकी एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो आपकी राष्ट्रकूट किंग्स ने बनवाई थी, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 5वीं से 18वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में बनी थी। एलिफेंटा द्वीप पर स्थित मूर्ति कला गुफाएं, मतलब इस गुफा में बहुत सारी मूर्तियां ही अपनी आपके जो आपकी मूर्तियों के वजह से ज़्यादा फेमस है। इसकी जो आपकी कारीगरी है उससे रिलेटेड है ये। एलोरा की गुफाएं जो आपकी है वो आपकी राष्ट्रकूटास हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया गया था। यादव वंश के ने जैन गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, यादव वंश ने जैन गुफाओं का निर्माण कराया था। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका 600 से 1000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये इसके महत्व क्या है? ये जैन गुफाएं इस बात की प्रमाण है कि 3 धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक हैं। ठीक है, ये एलोरा की गुफाएं में क्या बताती हैं कि इस चीज का ये एक प्रॉपर उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती हैं कि जो आपका हिंदू धर्म है, जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, ये एक ही धर्म है, कोई अलग अलग धर्म नहीं है। ठीक है, अब अजंता की गुफाएं जो आपका गुप्त राजा ने बनवाई थी, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित है, 2 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनी थी। प्रत्येक चट्टान की नक्काशी हाथ से की गई थी मूर्तियां, मतलब ये हाथ, इसकी जितनी भी मूर्तियां हैं वो आपकी पत्थर से बनी हुई है। और सॉरी, इसका आपका जो भी मूर्तियां हैं एक प्रॉपर हाथों से निर्मित है। इसका कोई भी आपका जो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, जो होते हैं, वो यूज नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, ये अपनी पेंटिंग के लिए भी प्रतीक है, एक अपनी पेंटिंग का भी। ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके हिस्ट्री में। ये आपका चंदेला राजवंश ने बनवाए थे, राजवंश में बनाया था। मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण 950 से 1050 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इसकी महत्व देख लेते हैं। उनकी वास्तुकला और शैली के साथ साथ प्रतीकात्मकता और उनकी कामुक मूर्तियां, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये अपनी प्रतीकात्मकता, अपने प्रतीक के लिए और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। हिंदू और जैन धर्म का एक आदर्श मिश्रण है। इसमें जो आपकी खजुराहो टेम्पल है वो आपका हिंदू और जैन धर्म का एक आदर्श, अपना एक आदर्श मिश्रण, आइडल मिक्सचर माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ठीक है, ये आपका महमूद बेगदा ने बनाया था। पंचमहल गुजरात में स्थित है। 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बना था ये। पार्क में पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, स्मारक जैसे ताम्र पाषाण स्थल है। एक प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और 6वीं शताब्दी की गुजरात में की राजधानी है। ठीक है, ये आपके एक पहाड़ी किला है और 16वीं शताब्दी की गुजरात की एक राजधानी भी मान जाती थी। ठीक है, जामा मस्जिद जो है वो आपका शाहजहां ने बनवाई थी, जो आपके मध्य दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण आपका 1696 में हुआ था, 56 में हुआ था। 1600 भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है ये। तो अगर इससे टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो हम जामा मस्जिद बोल सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप से इन टॉपिकों में से कैसे भी एग्जामिनर आपका घुमा के आपका क्वेश्चन डाल सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट है कि आप इनकी सब चीज़ के हिस्ट्री के बारे में जानते जाए, क्योंकि आपके मिड टर्म में से भी पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट तो कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका मुंबई में स्थित है। 1924 में बनाया गया था। ये ताजमहल के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, मुंबई की, आगरा का एक ताजमहल है और ये मुंबई के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लेक पैलेस, जो कि आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनाया था, जो लेक पिछोला उदयपुर में स्थित है। 1743 से 1746 के बीच में बना था ये एक। अब इसका महत्व देखते हैं। अब एक संग्रहालय जिसमें बोड़ेयार राजवंश की सभी शाही तस्वीरें, कपड़े और कला तथ्य है। मतलब यहाँ पे आपका शाही घराने के आपके
कपड़े, कला, जो भी उनके कला वगैरह की चीज़ें थी वो वहाँ पे संग्रहित है। अभी भी एक संग्रहालय है, मतलब इधर आपका ये पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं अभी भी एक। ठीक है। मैसूर पैलेस जो आपका राजश्री कृष्ण राजा बड़ोयार चतुर्थ ने बनाया था, जो आपका मैसूर में स्थित है, ये आपका बना था 1897 में। इसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको भी इस टाइप से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्बा विलास पैलेस नाम से किसे जाना जाता है, तो मैसूर पैलेस को जाना जाता है। ठीक है। ये एक महल है, 3 मंजिला महल है, पत्थर की रचना का बना हुआ है, जो भूरे रंग की उत्तम ग्रेनाइट से बनी है तथा 5 मंजिला टावर के ऊपर गहरे गुलाबी संगमरमर के पत्थर बनी है। ये इसकी कुछ विशेषताएं बता दी कि किस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, 1888 ईस्वी में बना था ये विक्टोरिया टर्मिनस के रूप से भी जाना जाता है। एक विश्व धरोहर स्थल है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ठीक है, व्यस्त। ठीक है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। मेहरानगढ़ महल जो है आपका राव जोधा ने बनाया था, जो आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है, 1460 ईस्वी में। सबसे बड़े किले में से भारत का माना जाता है। ये एक अच्छी तरह से भंडारित में से भारत का संग्रहालय है। ठीक है, ये भी एक भारत का संग्रहालय माना जाता है। ठीक है। अब चलते हैं बहाई मंदिर, जो कि आपका फ्लिंट और नील ने बनाया था, जो दिल्ली में स्थित है। इसका 1986 इसमें बना था। लोटस के नाम से भी जाना जाता है। लोटस टेम्पल जो आपका है वो इसी के, तो लोटस टेम्पल का एक दूसरा नाम हमें मिल गया बहाई मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक पूजा स्थल है जो आपका लोटस टेम्पल है। आप देखते हैं जैसलमेर किला, जो आपका रावल जैसल ने बनाया था, जैसलमेर में स्थित है, 1156 ईस्वी में बना था। और आपका जो है इसका महत्व देखते हैं, सबसे बड़ा पूर्णतः संरक्षित दृढ़ है दुनिया के शहर में। ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं सॉरी, कुंभलगढ़ किला, जो आपका मेवाड़ के कुंभा में स्थित है, जो आपका राजसमंद राजस्थान में स्थित है, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी इलाका किला में से एक है, विश्व के धरोहर स्थल है। ठीक है। महान दीवार के रूप में जाना जाता है भारत का। ठीक है। इमामबाड़ा जो है आपका असफ उर्दौला ने बनाया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 1784 ईस्वी में। सिड्डी प्रवेश द्वार, मीनार, मस्जिद और भूल भुलैया संगीत एक इमारत है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोलकोंडा किला जो है आपका गोलकोंडा जो आपका काकतीय राजवंश ने बनवाया था, हैदराबाद में स्थित है, जो आपका 1600 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। हीरो के रूप में भी जाना जाता है ये आपके। ठीक है, हीरे के रूप में भी जाना जाता है। बेसिलिका ऑफ बूम जीसस जो आपका गोवा में स्थित है, 1605 ईस्वी में बना था, सबसे पुराना चर्च भारत का माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रानी की राव, ये बाव आएगा यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया है, जो कि आपका रानी उदयमती ने बनाया था, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, गुजरात में स्थित है आपका। ये एक विशाल संरचना जो लगभग 24 मीटर गहरी है। ठीक है, ये 24 मीटर गहरी एक रचना है, जो कि आपका सोलंकी के राजा भीमदेव की स्मृति में है, जो राजवंश में बना गया था। ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का आपका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता रहेगा। ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको फ्री ऑफ मॉक्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.examroots.com पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।